पत्रिका परिचय नर्मदा काव्य मंच के अंतर्गत हम कुछ दिनों से जिन जिन पत्रिकाओं में हमारी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं उनसे उनके आलेख, उनकी कविताएं, उनकी समीक्षाएं हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज नवंबर 2019 विवरण पत्रिका हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद की पत्रिका है और इस पत्रिका में ये पत्रिका कब की है? नवंबर 2019। इसके संपादक प्रधान संपादक श्री एम प्रभु और ये प्रकाशित हुई है हिंदी प्रचार सभा, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद। आज भी निकल रही है। बहुत अच्छी पत्रिका है। समय समय पर हमारी रचनाएं भी इसमें प्रकाशित होती है। इसमें एक लेख आया है पंडित गिरिमोहन गुरु का काव्य बोध, और इसके लेखक हैं योगेश शर्मा भोपाल। ये दिवंगत हो गए हैं। बहुत अच्छे रचनाकार थे और समीक्षक थे। देखिए उन्होंने मुझे क्या समझा, मेरे बारे में क्या जाना, वह उन्होंने इस आलेख में प्रस्तुत किया है। सुनिए पंडित गिरिमोहन गुरु का काव्य बोध। थोड़ा पास ले जाना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि तपस्या नगरों महानगरों के कोलाहल से दूर वन प्रांत पर्वत गुफाओं में बैठकर ही की जा सकती है। यह मान्यता अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सही है कि सतत साहित्य साधना के माध्यम से भी तपस्या की जा सकती है। ऐसा मानना है श्री योगेश शर्मा जी का। दूसरी तरफ निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि साहित्य में समाज का हित सन्निहित है। जिस लेखन में समाज के हित की बात ना हो वह लेखन और कुछ हो सकता है, लेकिन साहित्य नहीं। पंडित गिरिमोहन गुरु पतित पावनी मां नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नर्मदापुरम में पड़ाव डालकर पिछले 5 दशक से साहित्य की सतत साधना कर रहे हैं। ये जानकारी कौन दे रहे हैं मेरे बारे में? योगेश शर्मा जी। आपने साहित्य सृजन के अनुष्ठान में कविता, गीत, मुक्तक, गज़ल विधाओं की शिद्दत के साथ साधा है। वे सम्मान और पुरस्कार की दौड़ में दूर रहकर एक निष्ठ भाव से साहित्य की साधना कर रहे हैं। उम्र भी उनकी सृजन गति को रोक नहीं सकी है। उनके भीतर सतत रूप से जागृत एक रचना धर्मिता विद्यमान है जो उनकी कलम को तनिक भी विश्राम नहीं देने देती। पंडित गिरिमोहन गुरु ने साहित्य के लोक कल्याणी उद्देश्य को सामने रखकर उक्त चारों सृजन विधाओं में खूब लिखा है। सतत सृजनरत रहना गुरु जी ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना रखा है। जो रचनाकार 50 वर्ष से अधिक समय से लगातार लिख रहा हो उसके सृजन की मात्रा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे लेखक के सृजन का एक समग्र पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना आसान काम नहीं है। ऐसा कठिन काम तो एक संकल्पशील व्यक्ति ही कर सकता है। प्रसन्नता की बात है कि मराठी भाषी डॉक्टर विजय महादेव गाडे ने इस कठिन काम को पंडित गिरिमोहन गुरु का काव्य एक अनुशीलन शीर्षक पुस्तक में करके दिखा दिया है। इस पुस्तक में कुल 18 आलेख शामिल हैं। पुस्तक के 2 खंड हैं। प्रथम खंड में पंडित गुरु की साहित्यिक कृतियों पर डॉक्टर गाडे ने अपने समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं। इन दूसरे खंड में आलेख शामिल हैं जो विभिन्न विद्वानों ने पंडित गुरु की कृतियों के मूल्यांकन के बतौर लिखे हैं। इन दोनों प्रकार के आलेखों में पंडित गुरु के कवि रूप को ठीक ठीक जानने और उनकी बहुमुखी रचना धर्मिता को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में अच्छी मदद मिलना सुनिश्चित है। पंडित गिरिमोहन गुरु के कृतित्व पर संपादित संभवतः यह पहला दस्तावेज है। पहले भी कुछ छुटपुट निकले हैं पर वास्तव में ये पहला ही दस्तावेज है जो उनका संपूर्ण मूल्यांकन करता है और दूसरा साहित्यकार के रूप में उनके स्थान को निर्धारित करता है। हिंदी भाषी होते हुए भी डॉक्टर गाडे ने
आलोच्य पुस्तक के लेखन संपादक में जो परिश्रम किया है वह सचमुच प्रलम्ब है। ये 5 भाषाओं के जानकार हैं। इस कारण पुस्तक के प्रथम खंड में पंडित गुरु के संबंध में उनका लेख बड़ा है। उनके आलेखों में उदारता के साथ उनके क्षीर नीर विवेक का भी आह्लादित कर देने वाला परिचय मिलता है। यानी वास्तव में उनकी क्या मेरी भी मानता है कि मुझे डॉक्टर गाडे का सानिध्य प्राप्त हुआ, इतने विद्वान व्यक्ति का, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को। पुस्तक के आलेखों के सम्यक पारायण के पश्चात मैं एक आश्वस्त भाव से कह सकता हूँ कि डॉक्टर पांडे ने पंडित गिरिमोहन गुरु का मूल्यांकन निश्चित ही सद्भाव से किया है। उनकी कृतियों में गहरे उतरे हैं। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का गंभीरता के साथ समझने की कोशिश की है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा अंग रहा है जिसको वे गुरु के शिक्षा के साथ स्पर्श न किया हो। वे वर्तमान के धरातल पर खड़े होकर अतीत की ओर भी देखते हैं और भविष्य की उज्जवल संभावनाओं को सहेजते भी हैं और साथ ही बताते हैं कि संभावनाएं ही समाज और देश के नव निर्माण में मार्गदर्शक बनेंगी। उनके नवगीतों में समसामयिक विषयों का पैनापन है। विसंगतियाँ चुनौतियों के मौजूद रहते हुए समाधान के सही रास्ते तलाशे जा सकते हैं। आज जो कोहरा दिखाई दे रहा है वह अवश्य छटेगा, बशर्ते हम अपने सुविचारिक प्रयासों की निरंतरता जारी रखें। इस संदर्भ में डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र, ये डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र भी हमारे नर्मदापुर के ही नर्मदा महाविद्यालय के बड़े प्रसिद्ध विद्वान समीक्षक और लेखक हैं और रचनाकार हैं। पंडित और डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र ने पंडित गिरिमोहन गुरु के कर्तृत्व पर जो लिखा है वह पढ़ने की आवश्यकता है। लेखक संपादक ने पुस्तक के मूल भाग के साथ परिशिष्ट को जोड़कर पुस्तक की उपादेयता काफ़ी बढ़ा दी है। इस परिशिष्ट में पंडित गुरु के बारे में जानकारी दी गई है और उनके समग्र व्यक्तित्व को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि साहित्य मनीषी पंडित गिरिमोहन गुरु, उनके व्यक्तित्व पर अभी बहुत लिखने की ज़रूरत है। समय की छाती पर अपने अमिट हस्ताक्षर करने वाले सरस्वती पुत्र, उनके लेखन को अभी काफ़ी प्रकाश की आवश्यकता है। यदि वह मिल गया, रचनाकार उभर कर सामने आएगा जिस पर साहित्य और समाज दोनों को गर्व कर सकेंगे। संपर्क ये योगेश शर्मा, भोपाल। मैं बहुत बहुत दिवंगत आत्मा को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ और भगवान उनको सही स्थान, जो उनका स्थान है, बड़े भक्त हृदय थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे। डॉक्टर योगेश शर्मा, देखिए उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ लिखा है और आप कहाँ तक इससे सहमत हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बातें सब कपोल कल्पना है तो आप ज़रूर मुझे लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से समय समय पर मैं आपको अनेक पत्रिकाओं का, ये पत्रिका जो हैदराबाद से प्रकाशित हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप भी यदि रचनाकार हैं तो इससे संपर्क करिए। इसके ये जो अंक है, नवंबर अंक, ये मैत्रेयी पुष्पा को समर्पित है। बहुत बड़ी साहित्यकार हैं। इसमें उन्होंने मैत्रेयी, देखिए इधर पृष्ठभाग में मैत्रेयी पुष्पा के बारे में दिया है और ये अंत के इसमें देखिए ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है, ये देखिए। तो आज हमने आपको विवरण पत्रिका हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद नवंबर 2019 में प्रकाशित आलेख पढ़ के सुनाया और समय समय पर हम अपनी कविताएं, अपने आलेख, समीक्षाएं, कृतियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे और जो साहित्य सुधी हैं, जो समीक्षक हैं, जो शोध छात्र हैं, वो इससे लाभ ले सकें। हमारा इसके पीछे यही भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको अग्रिम बधाई देता हूँ कि आपकी मेरी ओर भी थोड़ी दृष्टि होगी, मेरी सृष्टि, मेरे साहित्यिक सृष्टि पर भी आपकी दृष्टि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।